सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। अब आपको मैं बताऊंगी कि जो कल से मंदिर खुलने वाली हैं, सभी धार्मिक मंदिर खुल जाएंगी, तो आपको इसमें क्या करना है। जैसे कि तिरुपति बालाजी 9 तारीख से खोल दिया जाएगा, पर आम पब्लिक के लिए 11 तारीख से वहाँ प्रवेश चालू हो जाएगा। उसी तरह से 15 तारीख से वैष्णो देवी मंदिर खुल जाएगा और जो भी धार्मिक स्थल हैं, बड़े बड़े मंदिर, वो सभी खुल जाएंगे। और उसी तरीके से जैसे कि जगन्नाथ यात्रा, जो रथ यात्रा जो होता है वो भी खुलेगी, पर धारा 144 लागू रहेगा। यानी जो पहले भीड़ होती थी वो भीड़ नहीं होगी। तो आपको मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या करने चाहिए। जैसे कि ये वही हाल हुआ कि जैसे कि गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज करें। तो मंदिरों में जैसे आप जाओगे तो मंदिर का आपको घंटी बजाने नहीं दिया जाएगा। आप अपनी जो आसन होता है जिस पर बैठ के पूजा करोगे वो आप अपने घर से ले जाओगे। मूर्ति छूने नहीं दिया, बड़ी बड़ी मंदिरों में वैसे भी मूर्ति छूने नहीं दिया जाता है। जो मेन मूर्ति रहती है वो छूने नहीं दिया जाता है, पर जो आसपास की छोटी मूर्ति रहती है, देवी देवता के नीचे तरफ बैठा रहते हैं, उनको छू के पूजा किया जा सकता है। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को करोगे, जैसे कि आप जब गाड़ी से या पैदल जाओगे तो जो मंदिर का अहाता होता है वहाँ आप चप्पल जूता भी उतारोगे और फिर वहाँ से पहन के आओगे। बहुत सारे लोग अपना चप्पल जूता कहाँ कहाँ पहन के गए थे वहाँ उतारेंगे। आप जब अपने घर आओगे तो मान्यता के अनुसार धार्मिक पूजा पाठ करके आके जूता चप्पल या पाँव नहीं धोना चाहिए। तो इससे भी अगर कोरोना एक अदृश्य ऐसी बीमारी है जिसको कोई देखा ही नहीं या देखा नहीं जा सकता साधारणतः आँखों से, तो आपको क्या पता कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ जूता चप्पल कपड़े कितना भी सैनिटाइज कर लें, कुछ भी कर लें, अगर वो छूने से ही हो रहा है तो किसी भी एक व्यक्ति को दरवाज़ा गेट दीवार कहीं भी छुआ फिर उसको आप छुए, तो ये सब समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जब बंदिश चालू हुआ था तो उस समय बहुत कम केस थे, लेकिन आज के समय में केस इतने बढ़ रहे हैं, 10,000 9,000 रोज ही बढ़ रहे हैं। तो खुद की सावधानी, खुद का जो बचाव है वो खुद से करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दिन तक बंदिश बंद रखा भी नहीं जा सकता, काफ़ी आर्थिक व्यवस्था डगमगाने का पूरा चांस है। इसलिए हर प्रतिष्ठान खोले जा रहे हैं, मंदिर भी खोली जा रही है। जो मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनको भी आदेश दिया गया है कि मंदिर में बिना कोई मास्क के न जाए, और यहाँ तक कि मंदिर में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है कि वहाँ सैनिटाइजर लगा के अंदर घुसें। ये सभी सावधानियाँ ठीक हैं। और तमाम चीज़ें बताए गए हैं कि वृद्ध, बालक, बीमार और गर्भवती महिलाएं भी मंदिर न जाएं। तो जो स्वस्थ हैं, जो ठीक ठाक हैं, वही मंदिर जा सकते हैं। तो जैसे इतने दिनों से पूजा हो रही थी, जैसे कि तमाम पहले घरों में ही पूजा कर ली जाती थी, अगर उसी तरीके से अब भी घरों में ही पूजा कर लिया जाए, मंदिर में ज़्यादा भीड़ न लगाया जाए, तो वही ज़्यादा अति उत्तम होगा अपने बचाव के लिए। जैसे कि अभी सारी बंदिशें हटा ली जाएंगी तो फिर भी आपको अपना सुरक्षा खुद करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ जाएं ही ना। जैसे कि अभी तमाम पर्व आएंगे, जैसे कि गुरु पूर्णिमा है, सावन के रुद्राभिषेक, पार्थिव शिवलिंग का पूजन है, तो सावन में लोग जाते हैं, भीड़ होती है, शिवलिंग में सब चढ़ाते हैं, दूध वगैरह चढ़ाते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सभी पूजा, कजरी है, सब ये सब पूजा है, तो सभी पूजा आप घर पर भी विधिवत कर सकते हैं। जैसे सावन में मैं बताई हूँ कच्ची मिट्टी का शिवलिंग बना के कैसे आप रोज अभिषेक करके पूजा कर सकती हैं, या हर सोमवार को बना के सोमवार को अगले मंगलवार को उसको विसर्जन करके हर एक हफ्ते में बना सकते हैं। तो सारी पूजा विधिवत घर में हो सकती है। खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में है, आप अपनी सुरक्षा खुद करें। जो भी जैसे कि बहुत सारे लोग वैष्णो देवी मंदिर दर्शन माने हैं, तिरुपति बालाजी दर्शन माने हैं, शनि सिंगनापुर दर्शन माने हैं, बड़े बड़े देवालयों में जो आप दर्शन माने हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप अभी जाओ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए आप इन महीनों में माने हो कि इतने महीनों में माने थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी कारण बस उस समय नहीं पहुंच पाए जिस समय आपकी मान्यता थी, तो क्षमा प्रार्थना कर लें। और आगे में जब सुगम लगे, जब आपको ये लगे कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, जैसे जो वायरस ये फैला हुआ है
ये बहुत तेज़ी से अभी फैल ही रहा है। जब ये रुकने लगे, रुकने के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाए, कुछ इसका मेडिसिन ईजाद हो जाए कि भाई हो भी जाए तो आदमी ठीक हो सके, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। मंदिरों में भीड़ नहीं लगानी है, बड़ी बड़ी यात्राएं दर्शन के लिए नहीं करनी है। होटलों में जाके जो भी भोजन वगैरह मतलब चालू हो गया है, मिठाई जलेबी पकौड़े समोसे सब बनने लगे हैं और लोग खाने लगे हैं, तो क्या होता है जब जलेबी समोसा मिठाई जब ठीक है वो अच्छे से बनाते हैं, सफाई से बनाते हैं, लेकिन जब ग्राहक उनको पैसा देता है, ये जो नोट होती है, नोट से वायरस का काफ़ी आदान प्रदान हो रहा है और हो भी सकता है, इससे कोई सफाई नहीं हो सकती। जब हम कोई चीज़ लेते हैं, पैसा देते हैं, तो उसका चेंज हलवाई हमको वापस करते हैं और उसी हाथ से आपको दोबारा समोसा जलेबी और बाकी सब चीज़ें देते हैं। तो आप उन चीज़ों को किस तरह से सैनिटाइज करोगे, किस तरह से आप उसको खाओगे, आपको कोरोना कैसे नहीं हो सकता है। जब हम सब्जी लाते हैं, कोई और चीज़ दूध लाए सब्जी लाए, तो उसको हम धोने के बाद पका लेते हैं, पकाने के बाद वायरस का जिंदा रहना नामुमकिन है, यानी हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर पकी हुई चीज़ जैसे जलेबी समोसा मिठाई केक जब छू के आपको दिया जा रहा है और आप पैसा दिया, पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों ग्राहक पैसा देते हैं और वो पैसा को रख के फिर उसी हाथ से देते हैं, वो सैनिटाइज बार बार नहीं करते, कर भी नहीं सकते। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी सुरक्षा कैसे करें। जैसे कि यहाँ हम जहाँ रह रहे हैं छत्तीसगढ़ में, यहाँ 1 जून से ही मानसून आ गया है, तो मानसून में भी काफ़ी नई बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। उनसे भी जैसे मौसम बदला, गर्मी के बाद थोड़ा ठंडा मौसम आया तो बच्चे बूढ़े बीमार होने लगते हैं। सर्दी जुकाम इन्फेक्शन, तमाम प्रकार के गले में दर्द, आँख लाल होना, तमाम इन बीमारियों के जो अभी वायरस है, इसके साथ साथ ये बीमारियां भी उसमें मिल जाती हैं। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको कोरोना है या सामान्य सा सर्दी जुकाम है कि क्या है। तो आप अपने बच्चों को, बूढ़ों को, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को और जो व्यक्ति बीमार हैं, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और तमाम थायराइड है, सब बीमारियां हैं, तो इनको तो विशेष सुरक्षा चाहिए। घर का कोई भी व्यक्ति बाहर गया, कोई खाने पीने की चीज़ें लाया जो कि हम उसको धो के या फिर से पका नहीं सकते, सीधे उनको ना खाएं। जो अभी तक चीज़ें आप घर में बना रहे थे, सभी चीज़ें आप इंटरनेट में सर्च करके घर में बना सकते हैं। थोड़ा स्वादिष्ट कम बनेगा तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, थोड़ा कम ही स्वादिष्ट खा लें, लेकिन बाहर की चीज़ें बिल्कुल न खाएं। धार्मिक स्थलों में जो पूजा पाठ का आपका मान्यता है, जैसे मान लीजिए कई लोगों का विवाह हुआ है, वो गंगा पूजा करना चाहते हैं या कई और पूजा करना चाहते हैं, तो वो अभी न करके आगे के साल में, साल पूरा होते होते कभी भी कर लें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कल से मंदिर खुलने वाली है, बाकी सभी प्रतिष्ठान पहले से खुल गए हैं, बाकी सभी चीज़ें भी खुल जाएंगी। तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी स्कूल कॉलेज अभी खुला नहीं है, आगे खुलेंगे। कहा कि जितने भी स्कूल कॉलेज मैरिज हॉल हैं, ये सब बंद हैं, और स्कूलों कॉलेजों में तो जितने भी बाहर के प्रवासी जो श्रमिक आ रहे हैं, उनको उसमें क्वारंटीन करके रखा जा रहा है। तो वहाँ के जो दीवारें हैं, वहाँ की जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, जब तक उनको काफ़ी, अभी जब बरसात लग गया है तो काफ़ी मुश्किल है कि वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ जो बच्चे जो टॉयलेट वगैरह यूज करते हैं, वो जो श्रमिक यूज कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके ही स्कूल कॉलेज और बाकी जो शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनको खोलना चाहिए। नहीं तो सभी बच्चे, सभी टीचर गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। और जब मानसून आ गया है तो इससे भी बचाव करना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि इस खुले हुए माहौल में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो शुद्धिकरण के लिए जो पंडित जी होते हैं, वो कुश घास से, वो जो ताम्रपत्र में गंगा जल या जो भी जल रखते हैं, कुश घास डाले तो गंगा जल ही माना जाता है, तो उसको शुद्धिकरण करने के लिए भक्तों के ऊपर छिड़कते थे, वो भी मनाही है। और आप भी देवता को जल छिड़क के पूजा नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ मान्यता है, आप भगवान को दूर से ही प्रणाम कर सकते हो। तो मैं क्या बोल रही हूँ आपसे, आपके आसपास में जो भी मंदिर है या जो बड़ी जहाँ मंदिर में आप रोज़ रोज़, किसी का क्या हो कि मंदिर में रोज़ जाते थे, जाना चाहते हैं, तो अगर आपको जैसे पूजा करने, मान लीजिए जैसे सावन लगेगा तो शिव जी के मंदिर आपको जाना है, तो लोग वह क्या करते हैं, मान्यता के अनुसार
कि हम घर में ध्यान करते हैं। ध्यान किसको बोलते हैं? जिस देवी देवता का आपको ध्यान करना है। मान लीजिए आपके आसपास में जो मंदिर है वहाँ जाना है, तो आप क्या ध्यान करेंगे कि उस मंदिर का अहाता ऐसे है, मेन गेट ऐसा है, सीढ़ियाँ ऐसी हैं, गुंबद जो होता है ऊपर का शिखर वो ऐसा है, भगवान शिव जी का या माता दुर्गा का। आंख बंद करके उसको अपने मन में उतारेंगे कि हम यहाँ पर हैं। फिर हम अंदर घुस गए और हम भगवान को साक्षात अपने दोनों नयनों से दर्शन कर रहे हैं। जब आप अपने घर में पूजा करोगे और अच्छा तो फूल लेकर उनका ध्यान करोगे भगवान जी का, कि हम आपके मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं, हम आपका यहीं से ध्यान कर रहे हैं, तो आपका पूजा जो है भगवान शिव जी या दुर्गा जी, बजरंगबली जी स्वीकार करेंगे। और जो अक्षत और चावल आप ले रहोगे तो भगवान के फोटो के सामने, कलश के सामने रख दोगे। भगवान का जो सुंदर सा मुख है उसका भी आप ध्यान करोगे कि हम भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं, यहाँ से आ नहीं सक रहे हैं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना है। और जो आदत अभी 2 महीनों में पड़ गई है घर में रहने का, कुछ दिनों तक, मैं तो ये कहूँगी पूरे बरसात तक इसको आप अपने नियम में पालन करें पूर्णतः। आप यही सोचें कि अब भी आपको बंदिश ही लगाया गया है, स्वतंत्रता का गलत उपयोग न करें, नहीं तो आप ही बीमार पड़ेंगे। और बीमार पड़ने के बाद न चाहते हुए भी आपको हॉस्पिटल में भर्ती होके और अनचाहा खाना, यानी अपने मन से खाना भी नहीं खा पाएंगे और आपके घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। आप ही बताइए कि कहते हैं 50 लोग शादी में शामिल हो सकते हैं या किसी के अंतिम संस्कार में 25 लोग शामिल हो सकते हैं, तो आपको कैसे पता कि वो 50 लोगों में सब सही हैं, किसी को कोरोना नहीं हुआ है, या 25 लोगों में सभी सही हैं? तो ये समझ में नहीं आता कि 25 लोग या 100 लोग शामिल होंगे या 10 लोग ही रहेंगे। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान, और किसको फ़ायदा और किसको नुकसान है। अगर आप कर ही रहे हो तो पूरी तरह से करो, बंदिश कर दो कि शादी ब्याह करो ही मत। और अगर आप कर ही रहे हो तो घर के लोग जाएं, लेकर चले आए। 50 और 25 का कोई आंकड़ा हमको समझ में नहीं आया, और यही नतीजा हुआ कि जो कि 10,000 की संख्या में रोज़ कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। उतनों मतलब कुछ ऐसे जगह है जहाँ की ज़्यादा 100 से 150 तक लोगों की मृत्यु हो रही है। यही आपको मैं बता रही हूँ कि गुड़ खाना, गुलगुला से परहेज करना, यानी कि कहना भी कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन लगा दिए, बाकी दिन खुला है, तो शनिवार रविवार को ऐसा क्या विशेषता है कि शनिवार रविवार को ही कोरोना लोगों के ऊपर अटैक करेगा, बाकी दिनों में नहीं करेगा? तो इसका कुछ हमें समझ में नहीं आया। तो आप अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ये हो रहा है कि इसकी सुरक्षा आप अपने से ही कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी अभी जो सब पूजा, भीमसेन एकादशी का पूजा करी हूँ, वट सावित्री का पूजा करी हूँ, तो मैं इनका दान निकाल के रखी हूँ, अभी तक भेजी नहीं हूँ मंदिर में, क्योंकि मंदिर में हम जाएंगे तो पंडित जी को देंगे, फिर प्रणाम करेंगे सब। तो अभी मैं देख रही हूँ, निकाल के रख दी हूँ, 1-2 दिन में ऐसे ठीक ठाक लगेगा तो मंदिर में ही रख के चले आएंगे। तो इसी तरीके से आप भी करें, आप अपनी सुरक्षा खुद करें, और हम सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सुखी रहें, तभी इस जीवन का आनंद लिया जा सकता है। इसी तरह के वीडियो आगे भी हम आपको बना के देंगे, और जो भी अभी पर्व त्यौहार आ रहे हैं इनका वीडियो देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।